मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है ये मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और दोस्तों आज सौरभ जी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया। बता दें हम जिस गांव से बिलोंग कर रहे हैं, कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से, हमेशा बिल्कुल प्रभावित रहते हैं, बिल्कुल सुदूर देहात से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद भी इस सुदूर देहात का लड़का अगर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो कहीं ना कहीं केवल इनके परिवार के लिए ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण दिन है। तो इसी मामले में खासकर हम सौरभ जी से भी बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं सौरभ जी आज के डेट में ये केवल क्षेत्र नहीं, पूरे देश का हम युवा आइकॉन कह सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से इन्होंने जो रहकर इस क्षेत्र में रहकर जो क्वालिफाई किए हैं नीट, इसलिए तो सौरभ जी बताएंगे आप। सबसे पहले तो आप बता दीजिए आपने मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ से किया है? मैंने क्लास 10 तक पढ़ाई प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल से की है, बट मेरा एप्लीकेशन जो होता है वो विकास विद्यालय डुमरी से था। 12th कहाँ से किए थे आप? 12th मैंने SBSS कॉलेज बेगूसराय से की है। सौरभ जी आप अपने परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा सपोर्ट रहा? कभी भी मतलब ऐसा नहीं, बहुत मतलब जब भी मेरे को लो फील होता था तो पापा से बात करते थे या फिर घर पे, फिर पापा समझाते थे। बहुत बार मैंने क्विट करने की कोशिश की, मतलब छोड़ने की कोशिश की, बट इन्होंने जैसे उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया, तो फिर मैं इसमें लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के डेट में अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर वो किस तरह प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से लगभग इस क्षेत्र का प्रथम युवा होंगे सर जो नीट क्वालिफाई किए हैं। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जिससे वो अभी से तैयारी करे तो क्वालिफाई कर सकता है? कुछ मार्गदर्शन। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बस जो सिलेबस है NCERT बुक से बस उतना ही पढ़ने से हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा एफर्ट मारे तो आगे भविष्य में वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आज के युवा जो होते हैं ना, देखते हैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन के बहाना होता है, ऑनलाइन क्लास का बहाना, परंतु बहुत सारे युवा देखते हैं जो वो सोशल मीडिया के पीछे ज़्यादा टाइम देकर कहीं ना कहीं खुद के करियर को बर्बाद कर लेता है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, सोशल मीडिया से सिर्फ अभी हम लोग का समय है करियर बनाने का, तो इसमें एडिक्शन बहुत बड़ा है जो फ़ोन देखने का, तो उससे होता है बहुत सारा समय बर्बाद। तो उससे कई ज़्यादा हमारे शरीर के दिमाग पे जो असर पड़ता है, उसके कारण हमारी सोचने की शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं आगे जाके फिर आप पे बहुत बुरा। नीट एग्जाम के लिए मीडियम का क्या महत्व होता है? हिंदी मीडियम से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या क्वालिफाई कर सकता है, बेहतर कर सकता है? नीट हिंदी माध्यम से बहुत अच्छे से बहुत बच्चे क्वालिफाई किए हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हिंदी में ही पेपर आता है। चलिए, स्पेशली आप पापा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सर पापा के लिए क्या ही बोले, जितना बोलना है वो कम ही होगा, पूरा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। देखिए सुनील भैया हैं, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जो एक छोटा सा मेडिकल स्टोर चलाकर और इतना बड़ा कार्य इन्होंने कर दिया, और इस कार्य को इनके पुत्र ने सार्थक किया। तो भैया आपको कैसा लग रहा है जब आपने रिजल्ट सुना? सबसे पहले रिजल्ट के बारे में पहला इन्फॉर्मेशन आपको इन्होंने दिया? सौरभ, उस समय सौरभ जी यहीं पे थे। आपको कैसा लगा उस समय जब रिजल्ट के बारे में सुने? तो आपसे आंसू आया बिल्कुल कह सकते हैं एक इमोशनल होता है, क्योंकि कह सकते हैं जब कोई पिताजी इस कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, आज के दौर में आप देख सकते हैं एक मेडिकल स्टोर का क्या इनकम हो सकता है, तो एक पिताजी के मन में एक डर सा भी बैठा रहता है सर, जो आगे क्या होगा नहीं होगा, कितना बृहद पैमाने पे कर रहे हैं खर्च। और वास्तव में जब ये सार्थक हुआ तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं जब इन्होंने सुना रिजल्ट तो आंखों से आंसू आ गया। लेकिन भैया आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपका मेहनत वास्तव में ये रंग लाया है। और एक कह सकते हैं जो आज के डेट में एक आप हजारों गार्जियन के लिए आप आदर्श बन चुके हैं, लाखों बच्चों के लिए हमारे सौरभ जी जो है ना आदर्श बन चुके हैं, इसलिए आपका ये सार्थक रहा। दिनेश सर, आप सुनील भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके मेहनत के बारे में? सुनील जी बचपन से ही हमारे मित्र स्वरूप हैं, और इस परिवार से तो मैं भी एक तरह से एक परिवार का सदस्य हूँ, और जब कभी भी परिवार में भला या बुरा होता है तो मेरी जानकारी में ज़रूर आता है। तो मैं शुरू से ही कहा कि जो बच्चे पढ़ने लायक है, पढ़ना चाह रहा है, उनको चाहे जान भी बेचना पड़े, लेकिन जान भी बेच के आप पढ़ाएँ। पैसा अगर आपके पास रहेगा वो ज़्यादा दिन काम नहीं दे सकता है, लेकिन एजुकेशन रहेगा और ज्ञान रहेगा तो जीवन में कभी भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए हम इनको हमेशा से यही कहते रहे हैं कि आप जो है पढ़ाई के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहिए। जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहा है उसको
शिक्षा में कोई कमी नहीं, भोजन में हमें कमी हो जाना चाहिए, कपड़े में कमी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजुकेशन में कोई कमी नहीं, उससे कोई समझौता नहीं। हम हमेशा जो है अपने समाज के लोगों को भी यही कहना चाहते हैं कि भाई एक रोटी आप कम खाइए, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। सरकार जो है बच्चों को शिक्षित करने के लिए कितना प्रयास कर रही है कि कोई भी बच्चे गांव में स्कूल से छूटे नहीं, स्कूल में उसका एडमिशन ना हो, इसके लिए सरकार एक एक तरह की जो है योजना ला रही है। गाँव में इसके लिए जो है घूम घूम करके शिक्षक लोग जो है बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना हो। तो आज जो है यही चीज़ है कि इस समाज में जिस तरह से इन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया, जिसका आज परिणाम, जिसका आज प्रतिफल मिला है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और हम सुनील जी को बस यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि और सभी जो बच्चे हैं उसके प्रति भी इसी तरह ध्यान रहे और आगे हमारे बच्चे और बेहतर कर सकते हैं। इतना जो है बच्चों में हम देख रहे हैं कि प्रतिभाएं की कमी नहीं है। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।